अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। आज आपके लिए नहायत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। आपको इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसके बाद एक अच्छा खासा कारोबार आप कमा सकते हैं। आपको इस काम के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। तकरीबन इस काम के लिए मैं आपको अगर अपने अंदाज़े मुताबिक जगह बताता चलूँ तो 3 मरले जगह लाजमी होनी चाहिए, या छोटी सी अगर दुकान बना सकते हैं, कोई खुली दुकान होनी चाहिए। इसलिए कि इस काम में थोड़ी बहुत गर्मी का खर्चा, मशीन गर्म होने का खर्चा रहता है ताकि आपको जिस्म को ज़्यादा हरारा ना पहुंचे। बाकी इस काम में अगर आप सिर्फ मशीन की फिटिंग के हिसाब से भी अगर जगह मुतय्यन कर लेते हैं तो ये भी इसके लिए काफ़ी होगी। जी आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मशीन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लंटी, पापड़, निम्को या इस किस्म की मजीद जो तलने वाली अशिया आती हैं खाने पीने की, स्लंटी वगैरह या पापड़ वगैरह के अलावा चिप्स वगैरह, ये चीज़ें जो तलने वाली चीज़ें होती हैं, या पॉप्स कॉर्न वगैरह, इनके लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, मैं इस मशीन की बात कर रहा हूँ। नहायत ही फ़ायदेमंद मशीन है। एक दफ़ा आपको खर्चा करना पड़ जाएगा, उसके बाद आप मार्केट में एक अच्छा खासा बिजनेस कमा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप एक दो मशीनें ये लेकर रख दीजिए और उसके बाद मार्केट में इन होकर एक अच्छा प्रॉफिट कमाइए। तो इस मशीन जो आप इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, इसका जो बाहर का हिस्सा है, ये हिस्सा एक कढ़ाई की तरह होता है। इसके ऊपर जाली लगी होती है। जाली को पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता। कढ़ाई तकरीबन इसमें 100 लीटर ऑयल भी आ सकता है। अगर आप कम डालना चाहें अपनी ज़रूरत मुताबिक तो कम भी डाल सकते हैं। तो इसमें ऑयल डालेंगे। इसके अंदर जो आपने चिप्स या पापड़ वगैरह, स्लंटी वगैरह आपने तलने होंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आप इसमें वो चीज़ें डालेंगे। जब आप अपने अंदाजे के मुताबिक देख लेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए और ये जल नहीं रहे, तो आपने जो ऊपर जाली वगैरह इस पर लगी हुई है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो जाली लगी हुई है, आपको इस जाली के ज़रिए इसको छानना होगा। जो घी वगैरह होगा नीचे बैठ जाएगा, नीचे निकल जाएगा, दोबारा उस कढ़ाई में ये छलनी की तरह है, छल जाता है। इसके बाद आगे वाला जो पोर्शन बना हुआ है, इसमें आपने हैंडल के ज़रिए कन्वर्ट करना है, अगले पोर्शन में चले जाएंगे। इसके ऊपर जो चकनाई वगैरह हो जाएगी होती है, ये मुकम्मल तौर पर खुश्क कर दी जाएगी इस मशीन के ज़रिए। जब मुकम्मल खुश्क हो जाती है तो आप इसको तो बाहर मशीन से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देखिएगा कि जिस तरह हम घरों में कोई चिप्स वगैरह या पापड़, स्लंटी, चुरमुर जिसको कहते हैं, हम तलते हैं, इस पर कुछ ना कुछ चिकनाई लाजमी रह जाती है। लेकिन ये ऐसी मशीन है जिसका इसमें किसी किस्म का चिकनाई वगैरह का खर्चा नहीं रहता। आपने देखा होगा। इसके बाद एक और जो मरला आता है मिसाले वगैरह लगाने का। अगर मसाला लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मिक्सचर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें डाल के मसाला घुमाया जाता है तो खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं ये लोग चीज़ें। लेकिन अगर आप हैंडमेड कुछ बनाना चाहते हैं, किसी टब वगैरह मशीन के आगे रख दें, टब वगैरह में जब ये स्लंटी गिरते हैं तो ठंडा होने के बाद इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपके लिए ये खाने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए तैयार हैं। अब बात कर रहा हूँ सबसे पहले मशीन की कीमत की। तकरीबन 2 से 2.5 लाख के दरमियान इसकी कीमत है। गुजरांवाला में ज़्यादातर नाम अनीस इन मशीनों वाला का नाम ज़्यादातर चलता है। आपको गुजरांवाला में वहाँ से ये मशीनें मिल सकती हैं। वहाँ पर उसके अलावा मुख्तलिफ लाहौर वगैरह में भी ये मशीनें, और मुख्तलिफ इलाकों में बहुत किस्म के अपने अपने डिज़ाइन की थोड़ी बहुत मशीनें दस्तियाब हैं। आप अपने इर्द गिर्द से पता कर सकते हैं इन मशीनों का। इसके अलावा ये मशीन एक डिजिटल सिस्टम के तहत भी बनाई जाती है, जिस पर टाइम लगा दिया जाता है कि इतने टाइम बाद मशीन में जब जो भी माल डाला हुआ है खुद ब खुद छलनी से छल कर अगले हिस्से में चला जाएगा जहाँ पर ये ऑयल वगैरह खुश्क होता है। लेकिन वो मशीन थोड़ी महंगी है। तो मेरे अंदाज के मुताबिक जो डिजिटल होती है ख़राब होने का ज़्यादा खर्चा होता है। ये मुकम्मल तौर पर हैंडमेड पाकिस्तानी मशीनें हैं। किसी किस्म की इसमें बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। अगर ख़राब भी होती है तो ये अपने ही मुल्क में ये ठीक भी हो सकती है। आपने जो चुरमुर, स्लंटी वगैरह बनाने हैं, बनाने के बाद आपने इसको खुले भी मार्केट में सेल कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो होलसेल के तौर पर बेचते हैं वो खुले बेचते हैं, आगे मुख्तलिफ कंपनियों वाले इसको पैकिंग करके इसको आगे सेल कर देते हैं। अगर इस तरह करना चाहे इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपनी कंपनी वगैरह कोई बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए, एक सीलर मशीन मिलती है जो पैकिंग वगैरह को सील करती है, आप वो खरीद लें। मेरी भी इसी टॉपिक, जो सीलर मशीन के टॉपिक पे भी एक वीडियो बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे सर्च करके वो देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा उस अपनी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो अगर आप अपनी सीलर मशीन खरीद लेते हैं तो आप अपनी कंपनी बनाकर आगे कारोबार शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लाखों रुपए का प्रॉफिट आप मंथली कमा सकते हैं इस काम में। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यकीनन आपको मेरी आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं आपकी मर्जी के मुताबिक कोई बिजनेस आइडिया लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी मर्जी के मुताबिक कोई ना कोई बिजनेस आइडिया ज़रूर लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।